तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं, एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट। और जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है, मैं आपको इंग्लिश वर्जन का भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह भी उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ जीके जीएस पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हम लोग का जीके जीएस पूरा कंफर्म हो जाए। जैसे ही जीके जीएस कंप्लीट हो जाता है, उसी तरह उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना इंक्वायरी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, जमा मस्जिद इन विश्व। जमा मस्जिद जो आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है कि जमा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किससे संबंधित है, तो हुमायूं का मकबरा। जो जमा मस्जिद है वहाँ पर हुमायूं का मकबरा है। नंबर 2, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है, तो देवता शिव। शिव को एलिफेंटा की गुफाएं देवता शिव को समर्पित है। नंबर 3, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंधित है, तो प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस के कारण पब्लिक स्कूलों में दाखिलों में वृद्धि होगी। सही बताया, ज़्यादा फीस होगा तो प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएंगे। एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वरकारी संप्रदाय से जुड़े थे, तो नामदेव। ठीक है, एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है, तो नीदरलैंड हॉलैंड की राजधानी ये है। नंबर 6, आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसका गठन किए गए डैश में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था, तो सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। नंबर 7, बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त का पुत्र का नाम बिंदुसार था। ठीक है, ये गुप्त वंश जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में होगा। ठीक है, नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित रखता है। ठीक है, नंबर 9, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव कहाँ स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नंबर 10, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो अर्थशास्त्र के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 11, एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक डैश बीट संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो 32 बीट के रूप में परिभाषित किया जाता है। नंबर 12, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र या किस भाग अभयारण्य क्षेत्र में आता है, तो पेरियर के अभयारण्य क्षेत्र में इसको रखा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 13 पर, सियोल डैश की राजधानी है, तो दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है, 14, गोवा के चर्चों और कैनवेस्ट्रो को किसके लिए बनाया गया था, तो पुर्तगालियों के लिए इसका निर्माण किया गया था। नंबर 15, ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वर लिखी थी, जो डैश पर है, भागवत गीता पर यह आधारित थी। ठीक है, नंबर 16, पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है, तो तीसरा ग्रह है। नंबर 17, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नंबर 18, भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ा सीमा तक क्षेत्र किसे लिया गया था, तो मेराठ के लिए लिया गया था, मेराठ के लिए। नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है, तो राज्य सरकार से संबंधित है। नंबर 20, अजंता की गुफाएं डैश में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। नंबर 21, डैश राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, तो सरिकेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान के। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नंबर 22, ब्रिक्स इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संघ के लिए संरक्षित रूप है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और एस से होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, नंबर 23, 21 जून को शीतकालीन सोशलिस्ट डैश गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका स्थित है। नंबर 24, लोकसभा भारत की संसद का डैश ग्रह है, तो निचला ग्रह है। नंबर 25, ड्यूज इस शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल से लिया गया है, तो बैडमिंटन खेल से लिया गया है। ठीक है, नंबर 26, एज यू लाइक इट नामक किताब किसने लिखी थी, तो विलियम शेक्सपियर ने इसकी रचना की थी। 27, भारत में 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की डैश द्वारा अनुमति दी गई थी, तो जहांगीर ने इस कंपनी को एग्रीमेंट दे दिया था कि आप व्यापार कर सकते हैं। नंबर 28, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है। नंबर 29, मलयालम डैश की शासकीय भाषा है तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की भाषा का नाम मलयालम है। नंबर 30, इन भारतीयों में से किस को भारत रत्न से नवाजा गया था तो अटल बिहारी वाजपेयी को। नंबर 31, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो आपका तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। नंबर 32, IMF का पूर्ण नाम क्या है, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, ठीक है। नंबर 33, आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, ठीक है। नंबर 34, नक्शे के एक बंधे हुए संग्रह को डैश कहा जाता है तो एटलस। नंबर 35, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन है, कनाडा। नंबर 37, भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा है तो हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा जमा मस्जिद में है, ठीक है। नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे अवाष्पीय श्वसन कहा जाता है तो ऑक्सीजन के बिना होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। डैश बांध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है तो ध्रुवीक सहसंयोजन बंधन है, उसका नाम है, ठीक है। नंबर 40, किस प्रकार का रोजक जनक जल जनित रोग हैजा का कारण है, बैक्टीरिया। नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है तो CH4, ठीक है, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचा देती है। नंबर 42, LED का आविष्कार किसने किया था तो निक होलोन्यूक ने किया था। 43, सबसे पहले G डैश का मूल्य निर्धारण किया गया था, वार्ड कैनवर्लिस ने इसका निर्माण किया था। नंबर 44, अब केंद्रीय बल डैश द्वारा शून्य होता है तो शून्य बल। 45, निर्लजीकरण क्या है तो एक अणु में से पानी को हटाना निर्लजीकरण कहलाता है, ठीक है। 46, दो परमाणुओं के बीच बंधन की डैश प्रकृति अधि होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है तो सहसंयोजन बंधन। 47 के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि 47 आपका क्या कह रहा है। 47, ठीक है, दो परमाणुओं के बीच बंधन की, वो तो बोल गया 47। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तरंग के कणों के समान, यानी इनका जो होता है, जो तरंग के कण होते हैं सेम उन्हीं के समान इनका प्रकृति होती है। 48, समान वेग से जाने वाली विद्युत आवेश चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, ठीक है। 49, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। 40 देख लेते हैं, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या होती है तो न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड की इकाई मानी जाती है, ठीक है। 51, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बना होता है तो राइबोसोम, राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। 52, निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है, वायरस। 53, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, NH3। 54, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है तो ऑक्सीजन का। 55, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है तो रेडियम, रेडियम सबसे एक्टिव है। 54, पेंटालेडाइडी डैश का एक अयस्क खनिज है, निकेल का। 57, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो यूरी गैगरिन, यूरी गैगरिन जो था प्रथम व्यक्ति था। और याद रखिए किसने कदम रखा था तब नील आर्मस्ट्रांग होगा, ठीक है। 58, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाइए यदि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और जब वस्तु का लेंस दूसरे पक्ष पर इतना हो। नो डायप्टर उसको कीजिएगा तो आ जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1 - u। 59, भौतिक मात्रा धारिता डैश की इकाई होती है तो फैराडे की इसकी मात्रा होती है। 60, है फीवर निम्नलिखित में से किसका संकेत है तो एलर्जी का। 61, किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेक्टेलेस होते हैं तो जलीय मछली के, ठीक है। 62, N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो 2। 63, एल्युमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, LaNi यानी एल्युमिनियम नाइट्रेट, ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। 64, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारों को कहते हैं उलटना। 65,
आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है डैश कहलाता है, तो उसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है। 6 आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह में रखा जाता है? तो 22। ये केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है। 1 गीगाबाइट इनमें से डैश को छोड़कर सबकी बराबर होती है, तो 100 मेगाबाइट के बराबर होती है। 68 कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होते हैं क्या? तो न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या सब में समान होती है। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई होती है जूल प्रति केल्विन। ये 70 टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो पॉलीट्रेफ्लोरोथीन का। 71 गुर्दे की पथरी डैश से बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। 72 निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा अवशिष्ट पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट। 73 RAAN एक बहुलक है, इसका पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लियस एसिड। इसका पूरा नाम है राइबोन्यूक्लियस एसिड। 74 डाइफ्लोरोमेथिन का साधारण नाम क्या है? फेरॉन। ये जो होता है फ्यूमिगेशन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। यकृत भोजन को जिस रूप में संचरित करते हैं उसका नाम है ग्लूकोजेन। 76 कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डैकलोस एल्जिलाबर्ट ने इसका आविष्कार किया था। 77 बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है बल आघूर्ण की दिशा। 78 प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह का निधन हो गया था। प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह का निधन हो गया था किस? ये हिंदी भाषा के कवि थे। 79 7वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन डैश में किया गया था? मणिपुर में। 80 हाल ही में DRDO ने डैश ड्रोन के परिरक्षण की उड़ान को सफलतापूर्वक दिया है? तो रुस्तम 2। इस पर फिल्म भी बनी थी। 81 हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने डैश के साथ रहने वालों के लिए किया है? तो कैंसर के साथ। 82 डैश राजनीतिक दलों को दान करने के लिए वित्तीय संसाधन है? तो पी बॉन्ड एक क्या है? तो वित्तीय संसाधन है पी बॉन्ड। 83 प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में कौन संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो ओलक वर्मा। 84 हाल ही में डैश भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो का संचालक किया गया? GST 69। ये आप सबको पता है आजकल। 85 डैश एशियाई कप फुटबॉल की मेजबानी कर रहा है? तो किर्गिस्तान। 86 जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। यूकी बाम्बरी डैश से संबंधित है? तो टेनिस खेल में ये एक भाषा का उपयोग होता है। 88 किशनगांगो हाइड्रो परियोजना कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। 89 भारत ने आखिर डीजल रेलवे लोकोमोटिव इंजन को डैश से में सौंपा है? तो म्यांमार को सौंपा है। 90 हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया? मानव संसाधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है। 91 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है। नीति आयोग द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रव्यापी मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना के लिए 1500 स्किलों का चयन किया गया था अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के द्वारा किया गया था। ये सब करेंट अफेयर हैं, तो करेंट अफेयर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि अपेंट पूछते ही नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों यही थी। तो अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।